आज हम पढ़ेंगे सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट। ओके, तो देखो बेसिकली सेट की एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, तो अब क्या, देखो इसको समझने कैसे समझोगे आप इसे। देखो सपोज कोई दो स्टूडेंट है, सपोज ओके दो स्टूडेंट है, और इन दो स्टूडेंट की अपनी अपनी क्या है, मतलब सपोज जैसे मैं पूछूँ इन्हें कि कोई मतलब कोई भी 3 फ्रूट जो इनका फेवरेट हो, फ्रूट हो कुछ भी हो, ठीक है, हम फ्रूट्स को लेते हैं। तो सपोज इसने कहा मेरे मतलब फेवरेट जो फ्रूट है, फर्स्ट वाले ने, फर्स्ट पर्सन ने कहा, और ये सेकंड है, तो फर्स्ट पर्सन ने कहा मेरे जो मतलब 3 फेवरेट फ्रूट है, एक उसने एप्पल बताया, एक बनाना बताया, और तीसरा पाइनएप्पल, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। ये साथ में लिखना, ठीक है, इधर से वो मैंने नीचे लिख दिया स्पेस की वजह से, ये साथ में आएगा। और इसके सेकंड वाले के फ्रूट्स इसने अपना मतलब सपोज अपना फेवरेट बताया, तो इसका फेवरेट सपोज ऑरेंज, मैंगो एंड लीची। सपोज ये इन तीनों की एक क्या है अपनी अपनी पसंद, सॉरी इन दोनों की ये क्या है अपनी पसंद है। अब देखो यहाँ पे देखो इसकी पसंद डिफरेंट है और इसकी जो पसंद है वो क्या है डिफरेंट है, तो ये सेट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे होगा, इसकी भी चॉइस सेम होनी चाहिए, इसकी भी सेम होनी चाहिए, तभी तो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है ना। और फाइनाइट कलेक्शन होना चाहिए, यानी काउंटिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, सेट में। देखो अब जैसे मैंने सपोज, ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट था समझाने के लिए, अब हम सेकंड एग्जाम्पल को एक मैथमेटिकली वे में समझते हैं। तो ये तो सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज में था कि अगर मतलब इसके पसंद क्या है और इसकी क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, फ्रूट्स लो या कुछ भी जो भी आप लेना चाहो, ठीक है ना। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करोगे, देखो सपोज मैंने कहा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये मैंने एक कलेक्शन लिया मैथमेटिकली। आप देखोगे अब इन्हीं दो पर्सन को उठाएंगे हम, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। इससे मैंने पूछा ऑड नेचुरल नंबर का सेट बताना है जो कि यह है लेस देन 10 है, तो ये कहेगा कि देखो पहले मैं पूरे 10 तक लिख रही हूँ, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो अब क्या होगा, ऑड नंबर क्या होंगे, एक ये हो जाएगा, 3 होगा, ये 7 9, लेस देन 10 बोला, 10 इवन नंबर आ गया। अब देखो इससे पूछा कि ऑड नंबर बताने लेस देन 10, तो ये कहेगा 1 3 5 7 और 9। इससे पूछेंगे, इसका आंसर भी सेम होगा, इसका आंसर डिफरेंट नहीं होगा, इसका आंसर 2 4 6 नहीं हो जाएगा, ऑड होता है, इवन इवन होता है, ठीक है। तो इससे पूछा है सेकंड पर्सन से, तो उसका ऑड भी क्या निकले, लेस देन 10 पूछा है, तो कितना है, ये सेम निकले। अब देखो इसने भी सेम कहा, इसने भी सेम कहा, इट मीन्स ये क्या है, वेल डिफाइंड क्या है, कलेक्शन है। तो ये क्या है, एक सेट है, सिंपल से डेफिनेशन है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, दोनों एग्जाम्पल को लेके, ठीक है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और फाइनाइट भी है, इनफाइनाइट नहीं ले सकते आप, इनफाइनाइट को सेट में कहाँ कैसे आप वो करोगे, मतलब नहीं कर सकते ना, सेट को सेट के अंदर नहीं रख सकते इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट मतलब जिनका क्या होता है, एंड ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दोनों की मतलब एक ही, मतलब इससे पूछा तो ये, इससे पूछा तो भी ये, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, सेट है। और आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज मैंने प्राइम नंबर ले लिया, देखो प्राइम फैक्टर, सपोज थर्ड एग्जांपल, देखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। इससे पूछो या किसी से भी पूछो, मतलब किसी से भी पूछो प्राइम फैक्टर या और नंबर किसी से भी पूछो, सबके सेम ही होंगे। ऐसा नहीं होगा किसी मतलब एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और एक टीचर है, तो स्टूडेंट के अलग आंसर और टीचर के अलग आंसर हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये सबके क्या होंगे, सेम ही क्या होंगे, आंसर होंगे। तो देखो
इसके फैक्टर करोगे 210, प्राइम नंबर बोला है तो प्राइम पहले हम 2 ही उठाएंगे, तो यानी कितना हो गया 105, अगेन कितना 6 हो गया, दैन 3 से 3 से 9, 5 5 7 एंड 7। तो देखो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितना होगा 3 और 7। तो ये क्या है, एक सेट है, ये एक वेल डिफाइंड है, किसी से भी पूछोगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है ना। अब कहीं कहेंगे 1 क्यों नहीं लिखा, 1 इसलिए नहीं आएगा, 1 क्या है प्राइम फैक्टर बोला है, तो प्राइम नंबर क्या है 2, 2 इज़ अ मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर जो कि क्या है इवन भी होता है, ठीक है। अब देखो ये तो सेट्स के बारे में था कि क्या वगैरह वगैरह। अब देखो सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, एक मिनट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, टी है, ठीक है, टी। देखो कैसे होगी इनकी रिप्रेजेंटेशन, देखो सेट को बेसिकली कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल लेटर बोले तो ए, जैसे ए हो गए, इस टाइप से ए बी कुछ भी लिख लो आप जेड तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, बाय कैपिटल लेटर्स। अब वो कैपिटल लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ए टू जेड एंड एक्स्ट्रा जो भी होगा। सेकंड क्या होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है, ये तो जैसे प्राइम फैक्टर का एक सेट है, मैंने 210 के जब प्राइम फैक्टर निकाले, ये उनका सेट हो गया, ये ऑड नंबर का सेट हो गया, इस टाइप से ना, ये फ्रूट्स का सेट हो गया। अब इसके अंदर जो ये लिख दिया ये क्या है, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं एलिमेंट्स। अब देखो एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स of a set are represented by small letters, यानी ए बी सी एंड जेड तक कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने कोई भी एक सेट ले लिया, एक कैपिटल लेटर का, ठीक है, ये कैपिटल लेटर है, इट मीन इसको क्या पढ़ेंगे हम सेट्स, और इसके अंदर मैंने कोई भी वो लिख दिए, एलिमेंट्स लिख दिए, ए मैंने कहा ना स्मॉल लेटर में लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी लिख दो, आई कितना भी लिख दो। अब ये क्या है, इनको क्या पढ़ेंगे, इन सबको क्या पढ़ेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। ये सेट है, कैपिटल लेटर ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या होता है करली ब्रेस, जिसके अंदर इसको लिखने का तरीका है, इसके अंदर ही लिखेंगे, ठीक, ये लिखने का तरीका है, मतलब इसके अंदर लिखोगे। अब देखो इनका मीनिंग क्या है, ये स्मॉल ए का मीनिंग है, स्मॉल ए का मतलब होता है स्मॉल ए, इसको एप्सिलॉन में बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको बिलोंग टू, किस में, कैपिटल सेट ऑफ ए, तो इट मीन दिस साइन इज व्हाट, बिलोंग टू का, ठीक है। तो इट मीन्स ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, या सी बिलोंग्स टू ए, इस टाइप से आप लिखते जाओगे, जहाँ तक जितने जो इसके इस सेट के अंदर होंगे वही बिलोंग करेंगे। ऐसे नहीं कि आप जैसे मैंने सपोज बोला टी बोल दिया, मैंने कहा टी, तो क्या टी इसके अंदर बिलोंग करेगा, नहीं, टी डज नॉट बिलोंग ए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर टी है ही नहीं इस सेट के अंदर, ये तो इसका एक सेट है ना, और इसके अंदर टी एलिमेंट है ही नहीं, तो कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल।
तो इसको क्या पढ़ते हैं, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, नॉट, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, ये तो रिप्रेजेंटेशन थी कैसा क्या है। अब देखो, अब इसके देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो देखो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, यहाँ से रोस्टर, देखो इसकी रोस्टर फॉर्म देखो, या हम इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के बारे में देखो, हम उसी को लेते हैं, ऑड नंबर का ही सेट लेते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये लिखा मैंने। ठीक है, अब देखो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिंपल सा ब्रेस लगा के, आपको पता क्या होता है 1 3 5 7 ऑफ 9। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो ये फॉर्म लिखी है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसी फॉर्म को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। या मैंने अल्फ़ाबेट यानी क्या ले लिया, जैसे हमने वॉवेल ले लिया, ये कॉन्सोनेंट ले लिया, उनका एक सेट ले लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे वॉवेल का एक सेट लेंगे तो वो 5 होते हैं, तो कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मार्क करने वाली है, थोड़ा सा ये नोट है, देखो क्या है, टेबुलर, एक मिनट यहाँ पर देखो, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स, MENTS, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। ये क्या होंगे, रिपीट नहीं होता है, ये इनका मीनिंग क्या है। अब इनका मीनिंग देखो, क्या लिखा है मैंने, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। कैसे, देखो सपोज, और एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, इसके अंदर स्मॉल लेटर में लिखते हैं सेट को, और ये वॉवेल का जैसे सेट है, मतलब वॉवेल लिखें तो इसको हम कैपिटल V लिखेंगे। ठीक है, और एक नेचुरल नंबर का सेट है तो इसको N से रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से। अब देखो, तो ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट है, इसमें कैसे, जैसे सपोज एक स्कूल है, SCHOOL, ये है, और इसको ना किस में, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो इसमें साफ साफ लिखा है, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में जो भी बोलो, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, रिपीट नहीं होंगे, यानी जो एक बार आ गया वो एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा, चाहे उसमें कितने भी, जैसे वुड है, WOOD वुड, कुछ भी ले लो जिसमें रिपीट होता होगा नंबर। तो इसको लिखने का तरीका पता कैसे है, देखो SCHO, देखो O 2 बार है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, और L लिखेंगे, तो ये इसका रोस्टर फॉर्म है। सेम इसका भी रोस्टर फॉर्म क्या होगा, WOD, इस टाइप से, रिपीट नहीं होगा, 2 O को हम एक ही लिखेंगे, चाहे 4 O होते तो एक ही लिखेंगे, रिपीट नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखो इसमें ध्यान देना, ये जो कैपिटल लेटर लिखा है ये बेसिकली यहाँ पे गिवन था, इसलिए इसको कैपिटल लेटर में लिखा है। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे ये स्मॉल में क्यों नहीं लिखा, तो ये बेसिकली हमें गिवन ही वैसा था तो हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में। अब देखो ये तो बात थी रोस्टर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। देखो सेट बिल्डर फॉर्म, देखो सेट बिल्डर फॉर्म जैसे ये है, हमें वॉवेल का एक रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, वॉवेल को AEIOU, देखो इसको रोस्टर फॉर्म में गिवन है। अब ये कैसा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो V लिखने का तरीका है X सच दैट X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म।
मीनिंग क्या हो गया, पढ़ेंगे कैसे, एक्स सच डैट, ये जो डॉट लगे हुए इनको पढ़ेंगे सच डैट एक्स इज अ वॉवेल इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म क्या हो गए, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ऐसे लिखना है आपको। अब देखो मैथमेटिक्स, इस पे देखो मैथमेटिकली जो सेट होते हैं उनको देखो एक बार। मैथमेटिक्स सेट्स, देखो जैसे एन होगा, एन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एन को किसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मैंने जेड लिखा, जेड होगा क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इस इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी, दोनों आ जाएंगे, और जीरो तो इंक्लूड हो गई। देखो क्यू क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर का सेट हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर। आर क्या हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया, ठीक। अब देखो जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है, इंटीजर। जब भी इंटीजर की बात होगी तो वहाँ पे हम जेड सेट लिखेंगे, या नेचुरल नंबर का मतलब बात चल रही होगी और इवन कुछ भी, तो वहाँ पे हम नेचुरल नंबर एन से रिप्रेजेंट करेंगे उस सेट को। रेशनल नंबर का होगा तो क्यू से, रियल नंबर होगा तो आर से, सिंपल। और जेड पॉजिटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, देखो 1 2 3 एंड अप टू सोन इनफाइनाइट, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये होते हैं ना। तो ये देखो 1 से, तो ये 1 से इनफाइनाइट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर तो होते हैं। यानी जेड बराबर क्या हो गया, एन, मतलब ये यही है और ये एक ही है बात, ठीक है ना। तो यानी पॉजिटिव, या आप बोल सकते हो पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, या रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, क्योंकि इसके अंदर सारे 1 से इनफाइनाइट तक तो आएंगे। अगर जीरो भी इंक्लूड हो गया तो होल नंबर का सेट हो जाएगा, और नेगेटिव भी इंक्लूड हो गया तो इंटीजर बन जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। ये यहाँ तक क्या हो गया, पूरा बेसिक हो गया। अब देखो ये तो इंट्रोडक्शन के थे, इसमें देखो क्या क्या है पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन है, आपके पास बुक तो है ही, तो देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन को बुक से, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, ये दे रखी है और इन अ रोस्टर फॉर्म। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसको रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एग्जांपल फर्स्ट देखो, एग्जांपल फर्स्ट, यहीं से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। आप सिंपल से इसको ओपन करोगे, इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 चाहिए ना, इक्वल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी माइनस 2 भी आ गया और इसको माइनस करोगे तो x भी आ जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ से x कॉमन आएगा, x कॉमन आने के बाद x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक चीज़ याद रखना, अगर ये ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों सेम है, साइन भी सेम है, तो इट मीन्स आप सही कर रहे हो। इनके करने की मतलब पहचान होती है ये कि अगर यहाँ पे ये चीज़ सेम आ रही है तो इट मीन्स आप सही कर रहे हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे गलती से भी माइनस साइन आ गया और ये प्लस आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर गलती हो गई माइनस प्लस में, सिंपल सा है। या वैल्यूज़ चेंज आ रही है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको चेक करना पड़ेगा ऊपर की गलती कहाँ पे हो रही है। तो इसका बेस वो है, मतलब एक पहचान है कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सेम आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। बाहर तो कुछ भी आए, जैसे यहाँ पे है ना एक्स और माइनस, फिर एक फैक्टर हो गया और x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया। इनको 0 के इक्वल रखोगे तो x 1 और कितना हो जाएगा -2। तो बस रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन कैन बी रिटर्न, यहाँ पे लिख देना, इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन रोस्टर फॉर्म ना, रोस्टर फॉर्म,
रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी 1 और -2। तो बस यही तो है, रोस्टर फॉर्म यही तो होती है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। देखो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 सो द क्या दे रखे गिवन सेट इन अ रोस्टर फॉर्म इज सॉल्यूशन है यार, ओ सॉरी ये है क्वेश्चन, ये है वो मिस्टेक हुई है। देखो राइट द सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि सारे नेचुरल नंबर, मैंने पहले भी बताया अभी, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर मतलब सारे नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। ठीक है, और इन अ रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल 2 क्या गिवन है, एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ये यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे, देखो एक्स स्क्वायर लेस देन 40। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव इंटीजर बोला है, हमें ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम होगा, सिंपल सा। ठीक है, देखो 1 किया मैंने 1 2, पहले मैं 1 का स्क्वायर 1 लिखा, ये स्क्वायरिंग है, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यहाँ पे ये गिवन है ना एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी 40 से लेस होना चाहिए जो भी हम नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे। और पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, यानी कि नेचुरल नंबर की क्या की गई है, बात की गई है। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात की गई है। अब देखो तो 40 से ऐसा कौन से नेचुरल नंबर है 40 से जिनका मतलब स्क्वायरिंग 40 से लेस हो रहा है, तो वो ये वाला है। इट मीन्स 7 को हम टेक नहीं करेंगे क्योंकि 49 यानी तो इससे क्या हो गया ग्रेटर हो गया, 40 से बड़ा हो गया ना 49, तो इट मीन्स वो सारे नेचुरल नंबर क्या हो गए 1 3 4 5 6। तो यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, यही क्या हो गया आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो बस ये आंसर में रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो नंबर है वो यही है जिनका स्क्वायर लेस देन क्या रहे 40 है। तो बस ये रोस्टर फॉर्म में लिखनी है, एक मिनट है सॉरी, ये रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख दोगे आप 1 2 3 1 2 3 4 5 6, बस ये आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्या एग्जाम्पल, ए और सेट दे रखा है ये, और इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, इसको चेंज करना है। देखो कैसे, एग्जाम्पल थर्ड क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है 1 4 9 16 और 25 एंड डॉट 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 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, गौर क्या करनी है, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर होगा, 1 2 3 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके सारे स्क्वायरिंग बन रहे हैं। इतना हमें समझ आ गया ये क्या चल रहा है, स्क्वायरिंग चल रहा है किसका, नेचुरल नंबर्स का। तो कुछ नहीं लिखना, बस सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो इसे, एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू क्या है नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही तो आ रहा है, बस सिंपल सा, वेयर एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी कि जो नेचुरल नंबर है ये स्मॉल अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं सेट ए, यानी नेचुरल नंबर के सेट में क्या है इनके एलिमेंट है। ठीक, वैसे सिंपल सा था, इसको ऐसे लिखना रिप्रेजेंट करना। या इसमें ये भी गिवन है कि ऐसा भी लिख सकते हो आप एक्स इस मतलब एक्स सच डेट एक्स इज अ स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर ही है। ठीक है ना, बेसिकली हमने शॉर्टकट में लिख दिया क्योंकि नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर है, तो एक्स बराबर एन स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो जैसे जिसको लिखना हो,
करेक्ट है। अब देखो फोर्थ एग्जांपल क्या है, राइट द सेट, रोस्टर फॉर्म में है, इन अ सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो सेट लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल 4 देखो सेट क्या दे रखा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान दो, आप न्यूमरेटर में देखोगे ऊपर क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 और नीचे क्या लिखा है, देखो इसके हर में देखो यानी डिनोमिनेटर में देखो 2 3 4 5 6 7 कैसा लिखा है, देखो लिखने का तरीका देखो 1 2 3 4 5 6 और नीचे क्या लिख दिया 2 3 4 5 6 7। आप पहले तो एक चीज़ देखो, ये सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, पहली बात इनमें सब में क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की यहाँ पे सेट की बात चल रही है, पहली बात पॉइंट। दूसरा देखो लिखने का तरीका 1 2 3 यानी न्यूमरेटर में इन्होंने सिंपल से नेचुरल नंबर लिख दिए, यानी यहाँ पे ऊपर पे इन्होंने सब ने एक सिंपल से क्या होता है नेचुरल नंबर 6 तक 1 से 6 तक लिख दिए, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, इन नेचुरल नंबर में एक प्लस कर दिया। देखो ना यहाँ पे 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आता है, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आएगा, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 और 6 में 1 प्लस करेंगे 7। तो सिंपल से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में देख के रखा है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे था तो आपको नेचुरल नंबर की स्क्वायरिंग दिख रही थी ना, तो वैसे सेम यहाँ पे तो सिंपल सा नेचुरल नंबर लिखा है और नीचे क्या लिखे उनके नेचुरल नंबर में +1 कर दिया, सिंपल सा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, इनमें एक एक ऐड करने पर। अब लिखने का तरीका क्या होगा सेट का, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच डेट x इक्वल, मैंने क्या बोला ये सारे क्या है नेचुरल नंबर, स्मॉल n, जब भी एलिमेंट लिखते हैं तो स्मॉल n से लिखते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n। और ये तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में क्या कहा मैंने, इन्होंने ना इस वाले में +1 कर दिया एक, तो यानी n+1। ठीक, तो यही तो है, बस हो गया सिंपल सा। वेयर बाकी वो आप लिख ही दोगे, n इज़ अ नेचुरल नंबर, जो मैंने अभी बोला है मुँह से, n इज़ नेचुरल नंबर and what 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि जो ये नेचुरल नंबर है ये 1 और 6 के बीच में ही क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है ना, जो स्मॉल n है वो n के यानी 1 के इक्वल भी है, 6 के इक्वल तो है ही, लेकिन इनके बीच में भी इसके सारे नंबर जैसे 2 3 4 5 इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 देखो, चेक करो। एग्जाम्पल 5 में क्या करना है, आपको मैच कराना है। यहाँ पे लिखा है रोस्टर फॉर्म विद सेम सेट ऑन द राइट, देखो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड तो रोस्टर फॉर्म है और राइट साइड में क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको इनको मैच कराना है। तो ये आप होमवर्क समझ के कर लेना। देखो जितना भी कराया है उन्हीं पे ही बेस्ड है। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर से सिंपल से आप लिख दोगे, ये इसमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जीरो ये अब एक चीज़ देखो, यहाँ भी ध्यान देते रहना, जीरो यहाँ पे पढ़ो, पहले वाले में क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, इज अ डिवाइजर ऑफ 18, क्या 18 डिवाइजर होगा, नहीं, तो ये तो कट हो गया, इसका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, और नहीं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है यानी नेचुरल नंबर की, तो ज़ीरो तो काउंटिंग में होता ही नहीं है, ज़ीरो क्या है होल नंबर हो जाता है। अब देखो ये होगा नहीं इसका आंसर। नेक्स्ट पढ़ो, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वल टू 0। देखो एक चीज़ ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इट मीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 9 और एक्स की वैल्यू क्या हो गया +-3। ठीक है ना, दो वैल्यू आ गए, तो ये तो 0 है, तो 0 क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर नहीं होगा। तो ये वाला देखो लास्ट जो बचा सी, एक्स सच डेट, ये तो हो गया ना। अभी देखो एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एक्स +1 इक्वल टू 1 और एक्स बराबर क्या होगा 0। तो ठीक है ना, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो गया सी। मैच कराना है तो यानी सी हो जाएगा। थर्ड में देखो 1 2 3 6 9 8, हमने
अभी पढ़ा था, यहाँ पे लिखा है डिवाइज़र ऑफ 18, ये सारे इसके क्या है, फैक्टर है 18 के, ठीक है ना। और पॉजिटिव इंटीजर भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी, 9 भी, और क्या है, डिवाइज़र ऑफ 18 है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी थर्ड का आंसर क्या हो गया, ए। लास्ट वाले का देखो +3 और -3, मैंने अभी बताया +3 और -3 किस केस में आया, जब x² -9 किया, तो इट मीन्स फोर्थ का क्या हो गया, बी। यानी फर्स्ट का लास्ट डी हो गया, सेकंड का सी हो गया, थर्ड का ए हो गया और फोर्थ का बी हो गया आंसर, ठीक है।